10th सीबीएसई बोर्ड्स के लिए वो टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल नया टॉपिक आपके डिमांड पे मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्णा क्लासेस में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में, जो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021 में अगर आप एग्जामिनेशंस देने वाले हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो सिर्फ और सिर्फ पहली बार 2021 में पूछा जा रहा है और पहली बार हम अपने चैनल पर इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। तो आपको इस टॉपिक को ध्यान से समझना है और आपके पूरे 5 नंबर कंफर्म हो जाते हैं अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं। 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। तो आइए समझते हैं सबसे पहले क्या होता है ये एनालिटिकल पैराग्राफ किसे कहते हैं। एनालिटिकल वर्ड जो है वो एनालाइज वर्ड से आया है। एनालाइज का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज को परखना, जानना, समझना, उसके बारे में अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना। और एनालाइज हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास होगा डेटा, यानी कि हमारे पास होगा जानकारी, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होगा। डेटा का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन होगा, यानी कि जब किसी चीज के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा तो हम उसको एनालाइज करते हैं, यानी कि किस तरीके से डिफरेंसेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कंपैरिजन है, इन्हीं चीजों को करना होता है आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में। एग्जाम्पल दूंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, सभी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से आपको बनाने हैं, कितने वर्ड्स में आपको लिखना है, सभी चीजें बताऊंगा। आपको इस वीडियो को सिर्फ पूरा देखना है। मान के चलिए एग्जाम्पल में आपके पास कुछ डेटा है, जैसे एग्जाम्पल में डेटा हमारे पास क्या है कि हमारे देश में गरीबी रेखा, यानी कितने लोग पॉवर्टी लाइन में आते हैं। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, जिनका इनकम $1 से भी कम हो वो लोग गरीब कहलाते हैं, पॉवर्टी लाइन में आते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, डेटा हो गया। अब हमको एनालाइज करना होगा, अब इस पर हमको एनालिटिकल पैराग्राफ बनाना होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, हम ऐसे ही तो बनाएंगे कि 2012-13 में ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स, ये था हमारा आंकड़ा, ये था हमारा डेटा, और अभी क्या है ये कंपैरिजन करेंगे कि अभी कितना कम चेंज हुआ है, क्या बिल्कुल चेंज हुआ है, घटा है, क्या बिल्कुल घटा है। 1970 में कितना था, 1990 में कितना था, 2020 में 21 में कितना है। तो ये कंपैरिजन करेंगे जब हमारे पास क्या होगा, डेटा होगा, और वो हम एनालाइज करेंगे। अब ये किस किस चीजों में पूछा जा सकता है, पाई चार्ट पे पूछा जा सकता है, एनालिटिकल पैराग्राफ, ग्राफ दिया जा सकता है, टेबल दिया जा सकता है, रिपोर्ट, क्लूज, आउटलाइन, ऐसे कोई भी चीजें दी जा सकती हैं और उनके अकॉर्डिंग आपको उनको एनालाइज करना है, आपको डेटा के हिसाब से, और फिर हमको उस पर पैराग्राफ लिख लेना है। क्लियर। अब इसको सबसे पहला बात ये कितने वर्ड्स में लिखना है, तो 100 से लेके 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। क्लियर। 100 से लेके 120 वर्ड्स में आपको लिखना है, और सभी चीजें बताऊंगा कि कैसे 100 वर्ड्स तक आपको पहुंचाना है। इस वीडियो में ही मैं आपको 100 वर्ड्स देने वाला हूं, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको पुट करना है अपने एग्जामिनेशन में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले समझते हैं इसके फॉर्मेट्स क्या होता है, यानी कि किस फॉर्मेट पे ये बनेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। जी हाँ, जैसे ही आपको कोई भी पाई चार्ट दिया जाए, ग्राफ दिया जाए, टेबल दिया जाए, रिपोर्ट, क्लूज, आउटलाइन कुछ भी दिया जाए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन कहाँ से लाएंगे ये भी बताऊंगा, इंट्रोडक्शन क्या होगा ये भी बताऊंगा। उसके बाद लिखना आपको बॉडी, यानी कि जो मैटर है वो पूरा, और उस मैटर में क्या लिखना है वो सभी चीजें बताएंगे। यहाँ पे आपको लिखना है कि क्या, किसके बारे में आप बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में कि भारत में कितने स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, कितने स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी बोलते हैं, व्हाट, ठीक है, क्या बताने वाले। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये आपके क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया तो होगा ना कि आपको किस पे बताना है, किसको एनालाइज करना है। तो व्हाट मिल जाएगा आपको, कैसे, अब ये कैसे हुआ ये भी बताना है, कंपैरिजन कर देना। उसके बाद आपको बॉडी में कंपैरिजन करना है, यानी कि 15 साल पहले कितने लोग इंग्लिश बोलते थे, कितने प्रतिशत बच्चे, और अब कितना बोलता है, कंपैरिजन कर देना। फिर कंक्लूजन क्या निकलता है, लास्ट में जो निष्कर्ष क्या निकलता है पूरे टॉपिक से, वो भी आपको लास्ट में बता देना। इतने तो समझदार हो आप, क्या बना लोगे इतना। अब सबसे पहले आते हैं इसके किस तरीके से इसको बनाना है। इंट्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है, क्या आपको लिखना है, 100 वर्ड्स बताऊंगा अभी, कैसे 100 वर्ड्स पूरे करने हैं इस वीडियो में ही बताऊंगा। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो इंट्रोडक्शन बहुत तरीकों से हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, सभी के सभी सही होंगे। जब चार्ट दिया रहे तो आप लिख सकते हैं चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब, जो चार्ट ऊपर दिया रहेगा उसको डिस्क्राइब करना है। इंट्रोडक्शन में यही तो लिखना है हमें, और डिस्क्राइब क्या करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा डिस्क्राइब द स्टूडेंट्स, हाउ मच स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग इंग्लिश और हिंदी, जो भी चीजें डिस्क्राइब करनी है वो आप यहाँ पे उसके आगे लिख दोगे। ओके, अगर टेबल होगा तो टेबल सजेस्ट, व्हाट सजेस्ट, तो जो भी उसके आगे क्वेश्चन में होगा वो आपको लिख देना है कि कितने लोग गरीब हैं उसके बारे में टेबल सजेस्ट कर रही है, कि कितने प्रतिशत लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, कितने पॉपुलेशन कितना था। तो टेबल सजेस्ट जो भी करेगी क्वेश्चन में वो हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एज इट इज लिख देना है, कुछ नहीं करना है।
तीसरा हो सकता है डेटा, जब डेटा दिया रहेगा, डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, जो डेटा दिया गया है हमारे क्वेश्चन में वो हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? जो भी दिया जाएगा वो यहाँ पे लिख देना है। यानी कि ये सभी चीजें तो आपको लिखनी ही लिखनी है। चार्ट है तो चार्ट, पाई चार्ट है तो पाई चार्ट, रिपोर्ट है तो रिपोर्ट, टेबल है तो टेबल, ग्राफ है तो ग्राफ, जो भी होगा यहाँ पे चेंज कर देना है। क्लियर? क्लियर है। नेक्स्ट है द लाइन ग्राफ सोर्स। अगर लाइन ग्राफ दिया रहेगा, अगर लाइन ग्राफ में सोर्स किया गया है, क्या सोर्स किया गया है, तो जो भी सोर्स किया होगा कि कितने अच्छा पढ़ाई होता है गवर्नमेंट स्कूल में, कितना अच्छा पढ़ाई होता है प्राइवेट स्कूल में, तो ग्राफ वहां पे जो भी शो करेगा वही आपको लिख देना है। क्लियर? क्लियर लिख देना है। पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, यानी कि पाई चार्ट क्या दिखा रही है, जो भी दिखा रही है वो सभी चीजें हमको लिख देनी है कि 30% लोग जो है वो बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, 70% लोग जनरल से आते हैं। तो जो भी चार्ट में, पाई चार्ट में दिखाया गया है उसको ही आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये आपका क्लियर हो गया। इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, तो इंट्रोडक्शन आप इस तरीकों से लिख सकते हैं। पांचों में से कोई भी एक तरीका अपना देना, बिल्कुल सभी के सभी सही हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन देख लेना है और उस पर ही आपको ये पुट कर देना है। क्लियर? यहीं पे आपको मिल गए हैं 5 से 10 वर्ड्स। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब अगला क्या करना है? डिस्क्राइबिंग पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ को आपको डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में बताना है। स्टार्टिंग टू राइज, कैसे स्टार्ट हुआ, फिर किस तरीके से राइज हुआ उसके बारे में, डबल हुआ या डिक्लाइन हुआ, क्या अगर एग्जांपल में पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं तो यह क्या गरीबी घटी या फिर डबल हो गई या तो बहुत बढ़ गई, उसके बारे में बताना। फ्लक्चुएट, कितना फ्लक्चुएट हुई, यानी कि 2010 में इतनी थी, 2011 में बढ़ गई, 2012 में और घट गई। तो जो भी परसेंटेज दिए गए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है या जो भी डेटा दिए गए हैं, चाहे वो चार्ट में हो, चाहे वो टेबल में हो, चाहे वो लाइन ग्राफ में हो, चाहे वो पाई चार्ट में हो, जो भी इंफॉर्मेशन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। क्लियर? जो भी दिखाऊंगा सभी आपको एग्जाम्पल भी लास्ट में करवाऊंगा जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर डिस्ट्रक्शन क्वांटिटीज, किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितना घटा और कितना बढ़ा है। कभी 48% था तो कभी 24% हो गया, कभी 56 था तो कभी 70 हो गया। तो ये डिस्ट्रक्शन जो हुआ, ऊपर नीचे जो हुआ है पॉवर्टी लाइन में, ये भी आपको आंकड़े बताने हैं। और वो कहाँ पे आपको मिलेगा ये आंकड़ा? ये आपको आंकड़ा मिलेगा चार्ट में, आपके टेबल्स में, आपके रिपोर्ट्स में, आपके आउटलाइन में, इन सभी चीजों पे आपको दिया रहेगा। क्लियर? उसके बाद हाईएस्ट कितना रहा, गरीबी रेखा अधिकतम कितनी रही, सबसे कम कितनी रही, बेरोजगारी 2020 में कितनी कम, सबसे कम कब रही, सबसे ज्यादा कब रही, ये सभी आपको बता सकते हैं, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन दिए रहा अप्रोमैक्स, यानी कि लगभग कितना रहा, रफली यानी कि लगभग में, यानी कि अंदाजन कितना रहा, 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा जो भारत का है वो किस पे काम करती है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। 1/3 जो पॉपुलेशन है भारत की, तो वो अगर एग्रीकल्चर में बताया जाएगा कि 1990 में एग्रीकल्चर का हालत क्या था भारत में, 1995 में क्या था, 2010 में क्या था, तो ये एक डेटा तैयार किया गया और उसके आधार पे आप बता रहे हैं, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमारी जो जनसंख्या है 1/3 हिस्सा जो है 70% पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। फिर कंपैरिजन कर लेंगे कि किस तरीके से, अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बारे में कि गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल्स या फिर कोचिंग्स या केवीज स्कूल के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आमतौर पे कितने अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, तो यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे। और ये हमको कंपैरिजन अपने मन से नहीं करना है, क्वेश्चन के आधार पर करना है। ठीक है? सिमिलरली यानी कंपैरिजन करेंगे कि प्राइवेट स्कूल में कितने अच्छे बोलते हैं इंग्लिश लोग और गवर्नमेंट स्कूल के किस तरीके के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। कॉन्ट्रास्ट उनसे थोड़ा हमको क्या करना है, उनसे कंपैरिजन करके दिखाना है। क्लियर? और लास्ट में बहुत ईजी काम करना है, कंक्लूजन, यानी कि लास्ट में उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर हमें हर बच्चे को इंग्लिश सिखाना है तो हमें स्किल्ड टीचर चाहिए। और भी हमारे बहुत सारे, अगर पॉवर्टी पे बात करते हैं तो अगर पॉवर्टी घटानी है तो कंक्लूजन लास्ट में यही निकलता है कि अगर हमें और पॉवर्टी घटाना है तो हमें एजुकेशन लेवल को और ही बेहतर करना होगा, लोगों में लिटरेसी रेट और भी बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है? जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स लाए जा रहे हैं उन तक पहुंचाने की जरूरत है। तो ये सभी चीजें क्या होंगी, कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं और ये सभी चीजें आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने अभी बताया है तो यहाँ पे ही 50 वर्ड्स आपके ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं और 50 वर्ड्स आप बॉडी में अपने मन से काफी बना के लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे बताए गए हैं कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश
कितने स्टूडेंट्स बोलते हैं, इसके आधार पे एक जो है डेटा दिया गया है। और ये डेटा का जो स्क्रीन पे आपके स्क्रीन पे आ भी रहा है कि कितने स्टूडेंट्स बोले जाते हैं। 3 स्कूल्स में यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, उनके बारे में यहाँ पे डेटा दी गई है, जानकारी दी गई है और हमें यहाँ पे एनालाइज करना है, हमें उस पर लिखना है एनालिटिकल पैराग्राफ। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा क्या दिया गया है, पैराग्राफ में जो हमें जो ग्राफ में दिखाया जा रहा है वो क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिखाया जा रहा है, रेड कलर का दिख रहा है आपको और ब्लू कलर का दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में बताया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि हिंदी जो गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी बोले जाते हैं वो 35% बोले जाते हैं और इंग्लिश बोले जाते हैं मात्र 10%। तो ये आपको एक डेटा दिया गया है। प्राइवेट स्कूल में जो इंग्लिश बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं 30% और हिंदी बोली जाती है टोटल 15%। वही केवीज स्कूल में बोली जाती है 20% और हिंदी बोली जाती है 27%। यानी कि यहाँ पे आपको एक डेटा मिल चुका है। अब इस डेटा के आधार पे आप एनालाइज करके एक पैराग्राफ तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं आप। यहाँ पे कैसे तैयार करेंगे एक पैराग्राफ, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप बिल्कुल तैयार करेंगे कैसे, तो यहाँ पे आप साफ साफ इंट्रोडक्शन में दिया गया है क्या, एक पैरा लाइन पे हमें दिया गया है, लाइन ग्राफ में हमें दिखाया गया है, क्या डिस्क्राइब किया गया, दिखाया गया है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखेंगे, द लाइन ग्राफ शोज कि स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश और हिंदी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स। तो यहाँ पे आप ये चीज़ों को डिस्क्राइब कर लेंगे, इंट्रो दे देंगे, उसके बाद में ये क्वेश्चन में ही आपके दिया गया है। उसके बाद आप डिस्क्राइब करेंगे पैराग्राफ को कि किस तरीके से घट रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितने लोग प्राइवेट स्कूल में बोलते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में अधिक लोग इंग्लिश बोलते हैं, जैसे कि हमें दिखाया गया है हमारे इस पैराग्राफ में। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश ज़्यादा बोला जाता है, यानी कि 35%। वहीं गवर्नमेंट स्कूल में जो होती है वो जो है इंग्लिश जो है वो 35% और वहीं प्राइवेट स्कूल्स में मात्र 30%। तो इस तरह से फ्लक्चुएट हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, घटा है ना, डिक्लाइन हुआ है, थोड़ा सा घट गया है। कहाँ पे? प्राइवेट स्कूल में। ऐसा दिखाया गया है इस हमें चार्ट में। क्लियर? हिंदी में जो दिखाया गया, हिंदी दिखाया गया है कि प्राइवेट स्कूल में काफ़ी अच्छी बोली जाती है, 15% लोग जो है वो बोलते हैं। यहाँ पे हमें डिस्ट्रक्शन क्वांटिटीज दिखा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन क्वांटिटीज दिखा रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे डिस्ट्रक्शन क्वांटिटीज दिखा रहे हैं और लास्ट में हम पूरी तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन करके हम दिखा सकते हैं। कंपैरिजन में क्या कि 80% ओवरऑल बात करते हैं पूरे डेटा के हिसाब से कि 80% जो है वो हिंदी लैंग्वेज बोली जा रही है कंपेयर टू केवी, जहाँ पे मात्र 55% लोग क्या हो रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे तरीके से हमने क्या किया है, लास्ट में हमने इसको एनालाइज कर लिया है और उसके बारे में हमने डेटा को एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप इस टॉपिक को बना सकते हैं। आई होप एनालिटिकल पैराग्राफ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिससे आप आने वाले समय में सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को सभी उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो क्लास 10th में इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाला है, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है यह वीडियो जो आपके एग्जामिनेशन में आपको पूरे से पूरे 5 मार्क्स कंफर्म दिलवाता है। अगर ये वीडियो पसंद आता है हर बार तरफ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले क्लासेस में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।